हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। पाइथन ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे डिक्शनरी की। प्रीवियस वीडियो में पाइथन की हमने डिक्शनरी के बारे में देखा था। डिक्शनरी क्या है, उसमें अलग अलग ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, कैसे हम उसको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी डिक्शनरी की क्या होती है। आई होप वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले डिक्शनरी की पहली वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपको क्लियर करना है चीज़ों को, फंडामेंटल्स को, अपने बेसिक्स को, तो फंडामेंटल की भी वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैंने डिक्शनरी का एक ओवरव्यू, उसकी प्रॉपर्टी, उसके एडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस किया हुआ था। नाउ अब हम बात करेंगे डिक्शनरी की। डिक्शनरी में प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं डिक्शनरी के अंदर, कैसे बनाते हैं, डिलीशन, ओके, डेटा का अपडेशन, और किस तरीके से हम वैल्यू को एंटर करते हैं और रिमूव करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी किया था, डिस्कस किया था। नाउ अब हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की। डिक्शनरी के अंदर कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, यानी जिसका मतलब पीवीएम को, यानी पाइथन वर्चुअल मशीन को पहले से पता होता है, क्लियर होता है। ठीक है, इसमें पहला आपका है लेंथ। लेंथ एक ऐसा फंक्शन है जो कि हर डेटा टाइप में कॉमन है, चाहे मैं लिस्ट की बात करूं, सेट की बात करूं, टपल की बात करूं, ये क्या है, सब में कॉमन। मैंने सब में इसका डिस्कस किया हुआ है, इसके प्रोग्राम्स आपको बताए हैं। तो अब कैसे हम यूज करते हैं इसको, देखिए। सबसे पहले एक डिक्शनरी बनाते हैं। मैंने लिया डी इज इक्वल टू, अब मैंने की ले ली नेम। नेम मैंने मान लो दे दिया अमन। ओके, नाउ दूसरा हम की लेते हैं एज, और एज मैंने इसकी बता दी, मान लो जस्ट सपोज 20। नाउ ये हो गया डी। अब मुझे क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो LEN ब्रैकेट में डी, लेंथ क्या है 2, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स हैं आपके, पहला नेम और दूसरा एज। ओके, इसी तरीके से आप टाइप देख सकते हो, व्हाट इज द टाइप ऑफ डी, द टाइप ऑफ डी इज डिक्शनरी। ओके, तो जो टाइप है वो भी आपका क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। तो लेंथ और टाइप आई होप क्लियर होगा सबको। फिर आता है आपका str, यानी अगर आप डिक्शनरी के अंदर जो वैल्यू है उनको आप कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग के फॉर्म में, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, str के अंदर आपको डी प्रोवाइड करना होगा। देखिए, str के अंदर जैसे हम डी प्रोवाइड करते हैं, वो क्या करता है, जो भी एलिमेंट आपने लिखे हुए हैं डिक्शनरी के अंदर, वो उनको स्ट्रिंग के फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, उसको बता देता है। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। तो ये तीन हमारे मेन इनबिल्ट फंक्शन पाए जाते हैं पाइथन के अंदर। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। ये तीनों फंक्शन मैंने ऑलरेडी प्रीवियस डेटा टाइप्स में भी डिस्कस किए हुए हैं। ये हमारी डेटा टाइप्स की ब्रीफिंग का एक लास्ट वीडियो है ये डिक्शनरी। इससे पहले सेट, फ्रोजन सेट, टपल, लिस्ट, इन सब के बारे में हमने प्रॉपर डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, तो ये लास्ट है। हाँ, रेंज है। रेंज ऑलरेडी मैंने फंडामेंटल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप वो देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत डिटेल में विद प्रोग्राम आप लोग को सारी चीजें बताई थी। तो इस वीडियो के बाद हम बात करेंगे फंक्शन की, यानी जो बेसिक्स है आपका डेटा टाइप्स का, वो आपका यहाँ पर खत्म होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं डिक्शनरी के अंदर इनबिल्ट मेथड्स कौन कौन से होते हैं। ओके, इनबिल्ट मेथड्स। इनबिल्ट मेथड्स का मतलब होता है कि कुछ मेथड्स, कुछ तरीके जो आपको पहले से इसमें पाए जाते हैं, पहले से इसमें दिए होते हैं। ठीक है, इसमें पहला आपका है क्लियर। पहला आपका क्लियर है। क्लियर का काम होता है जितने भी एलिमेंट्स आपने लिखे हैं डिक्शनरी के अंदर, वो उनको डिलीट कर देगा। डिलीट करने का मैंने एक और ऑप्शन आपको बताया हुआ है, दैट वाज डेल फंक्शन। डेल फंक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, और प्रीवियस वीडियो मैंने क्लियर के बारे में भी बताया था। इसको यूज कैसे करेंगे, नाउ डिक्ट डॉट क्लियर। ओके, डिक्ट डॉट क्लियर, आपके डिक्शनरी का नाम क्या है, डी। एंटर किया, अब डी खोजिए, एम्प्टी। यानी डी के अंदर आपका डेटा था भाई, नाम और एज डी के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट था, लेकिन आपने यहाँ क्या किया, आपने उसको क्लियर कर दिया, यानी हटा दिया। तो क्लियर यूज करने के बाद जब आप डी को कॉल करोगे, उसको प्रिंट कराने के लिए जब कॉल करोगे, तो वो क्या रिटर्न करेगा आपको, एम्प्टी डिक्शनरी प्रेजेंट करेगा। ये ब्रैकेट देख के कंफ्यूज मत होइएगा, इट इज नॉट एम्प्टी सेट, इट इज एम्प्टी डिक्ट। ओके, एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं उसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, सो इट वाज क्लियर मेथड, आई होप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है डिक्ट डॉट कॉपी।
कॉपी मेथड, ये एक कॉपी प्रोवाइड करता है आपको पहले से बनी हुई डिक्शनरी का। हाउ, किस तरीके से, अभी तो मैंने यहां क्लियर कर दिया। वैल्यू फिर से उसमें ले लेते हैं, नेम वैल्यू मान लो मैंने मोहन कर दिया, ठीक है। एज वैल्यू मैंने दे दिया जैसे सपोज 30। नाउ अब देखिए डी में मैंने कुछ वैल्यू यहां पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको कॉपी करना है, तो डिक्ट डॉट कॉपी ब्रैकेट के अंदर डी एंटर किया, दिस नेम मोहन एज 30। ये आपको क्या मिला, यहां पर आपकी वैल्यू जो हमने डी में लिखी थी, मैंने डी को प्रिंट नहीं कराया है। आप डिफरेंस समझो, मैंने डी को प्रिंट नहीं कराया है, लेकिन जब आप कॉपी करोगे उसको तो वो क्या करेगा, जो पहले से डी के अंदर ये आर्गुमेंट मैंने पास किया हुआ है डी, तो पहले से डी के अंदर जो वैल्यू होगी वो उसको क्या कर देगा, उसकी एक कॉपी आपको प्रोवाइड कर देगा, उसको प्रिंट कर देगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। नेक्स्ट आता है हमारा आइटम्स। आइटम्स का काम होता है जितनी भी आपके की वैल्यू पेयर्स है वो उसको टपल के फॉर्म में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा टपल के फॉर्म में। ओके, कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं। न्यू फाइल बना लेते हैं, मान लेते हैं मैंने ले लिया एस इज इक्वल टू कुछ भी दे देते हैं, नेम मैंने मान लीजिए रोहित दे दिया, कॉमा कोर्स मैंने मान लो बीसीए दे दिया, और ईमेल मैंने इसको प्रोवाइड कर दिया जैसे सपोज rohit@gmail.com, ठीक है। ये आपकी वैल्यू यहां पर हो गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम आइटम्स को कॉल करते हैं, जो मेथड था हम उसको कॉल करते हैं। तो मैंने क्या लिख दिया, आइटम्स इज इक्वल टू, यानी कितने एलिमेंट्स आपके इसमें अवेलेबल हैं, दैट इज एस डॉट आइटम्स, एस डॉट आइटम्स। वैल्यू कहां स्टोर होगी, आइटम्स में, तो हम प्रिंट किसको कराएंगे, आइटम्स को, आइटम्स। ओके, सेव किया इसको, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देते हैं। डिक पहले बनी हुई तो dict2.py कर देते हैं इसको। ओके, सेव हुआ, ये रन कराते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेटा है, कैंसिल करते हैं, फिर से करते हैं, थोड़ा क्लीन आएगा। देखिए डिक्ट आइटम्स, यानी डिक्ट के अंदर, डिक्शनरी के अंदर क्या क्या आइटम्स है, नेम रोहित, कोर्स बीसीए, ईमेल rohit@gmail.com। यानी जो जो वैल्यू मैंने इसको दी थी, इसने क्या किया, टपल के फॉर्म में, नेम रोहित एक टपल की एक वैल्यू, कोर्स बीसीए टपल की दूसरी वैल्यू, ईमेल rohit@gmail.com टपल की तीसरी वैल्यू। यानी इसने जो भी वैल्यू थी आपकी उसको टपल के फॉर्म में क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, रिटर्न कर दिया। ओके, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये होगा कि जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करोगे डिक्शनरी के अंदर, तो उसको वन बाय वन एक यूजर फ्रेंडली मैनर में प्रिंट डिफाइन करने के लिए, प्रिंट करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत यूजफुल ये आपका एक मेथड है। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट आपका आता है कीज मेथड, जो कि आपको सिर्फ की प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। ये सिर्फ आपको कीज प्रोवाइड करेगा। हाउ, कैसे, आइए देखते हैं। यहां से सिर्फ एक आपको एक चीज करनी है, मैंने यहां पर आइटम्स मेथड जो था उसको हटा दिया, और सिंपली p इज इक्वल टू एस डॉट कीज, मैंने सिंपल बस यहां पर ये ले लिया, यानी कीज मेथड को यहां पर क्या कर लिया, इन्वोक कर दिया, और p के अंदर वैल्यू थी, p को हमने प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखिए डिक्ट की क्या है आपका, नेम कोर्स और ईमेल। ये की प्रोवाइड कर रहा है, वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहा है। वैल्यू क्या थी, नेम की वैल्यू थी रोहित, कोर्स की वैल्यू थी बीसीए, ईमेल की वैल्यू थी rohit@gmail.com। ये आपको की प्रोवाइड नहीं, ये आपको सारे एलिमेंट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ कीज प्रोवाइड करेगा। ओके, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात की थी। मान लो ये फिल्ट्रेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल बन जाता है। मान लो आपको फिल्टर करना है, आपको सिर्फ कीज दिखाने हैं, यानी सिर्फ हेडिंग्स दिखानी है, वैल्यू नहीं बतानी, तो उसके लिए आप इसका यूज कर सकते हो। बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है ये। ओके, आई होप सबको ये क्लियर होगा। उसके बाद आपका आता है अपडेट। ओके, अपडेट क्या करता है, आपको क्या करना है, अपडेट करना है। हम क्या कर रहे हैं,
वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं, यानी हम उसमें कोई और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, दूसरी डिक्शनरी की तरह हम उसमें कोई और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, उसको अपडेट कर रहे हैं। जो हमारी डिक्शनरी थी पहले से बनी हुई उसको हम और अपडेट कर रहे हैं। ठीक है, कैसे? आइए, ये वैल्यू हमारी पहले से बनी हुई है यहाँ पे। ठीक है, अब नॉर्मल प्रिंट जो पहले से बना हुआ था उसको पहले प्रिंट करा देते हैं। ये आपका एक ब्लैंक हो गया, ब्लैंक लाइन। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, उसके बाद आपको और उसमें डेटा ऐड करना है, तो s डॉट अपडेट। अब यहां पर आपको दूसरी वैल्यू देनी है। ठीक है, दूसरी वैल्यू देनी है। मान लेते हैं कि मैंने यहां पर ले लिया मार्क्स, मुझे मार्क्स भी बताने हैं, तो मार्क्स ये की बन गई आपकी, और वैल्यू मैंने यहां पर जस्ट सपोज दे दी 50। ओके, क्लियर है? यानी हमने एक और की और वैल्यू को वहां पर अपडेट कर दिया। ठीक है, एक और की हमारी बन गई दैट इज मार्क्स, और उसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी 50। ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं। प्रिंट किसको कराएंगे, फिर से हम प्रिंट कराएंगे एस को। ओके, सेव किया। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। पहले से हमारी वैल्यू कुछ अवेलेबल थी वहां पे, हमने क्या किया उसमें सिर्फ अपडेट कर दिया, एक और की और एक और वैल्यू हमने वहां पे प्रोवाइड कर दी। रन कराते हैं, तो क्लियर कर देते हैं इसको। दिस देखिए, पहले जो वैल्यू थी आपकी नेम रोहित, कोर्स बीसीए, ईमेल rohit@gmail.com। आफ्टर अपडेशन, अपडेट करने के बाद नेम रोहित, कोर्स बीसीए, ईमेल rohit@gmail.com और मार्क्स आ 50। ओके, ये बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि किस तरीके से आप और वैल्यू को ऐड कर सकते हो। मैंने यहां पर एक ऐड किया, आप और एस डॉट अपडेट रोल नंबर दे दो, एस डॉट अपडेट ब्रांच दे दो। ठीक है, ये सारी चीजें आप और अपडेट कर सकते हो उसमें। बहुत ही आसान और बहुत ही इजी ये कॉन्सेप्ट है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा आता है वैल्यू। इससे पहले हमने सारे कीज को रिप्रेजेंट किए थे, कीज को प्रिंट कराया था। अब हम देखते हैं कि सारे वैल्यूज को हम कैसे प्रिंट कराएंगे। मान लो मुझे सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराना है, की प्रिंट नहीं कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा पहले से बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम वैल्यूज को मुझे सिर्फ शो कराना है। ठीक है, तो v ले लेते हैं नॉर्मल, v इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यूज, v इज इक्वल टू एस डॉट वैल्यूज। प्रिंट किसको कराएंगे हम, v को। ओके, जैसे आपने की किया था वैसे ही हम यहाँ पर v कर रहे हैं, यानी वैल्यू को प्रोवाइड कर रहे हैं, वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। ये देखिए वैल्यू रोहित बीसीए और rohit@gmail.com। अपडेट वाला मैंने कोड हटा दिया था, इसलिए अपडेट वाली वैल्यू मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके, डोंट बी कंफ्यूज्ड, मैंने उसको सेव नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो पहले वाली वैल्यू थी रोहित बीसीए और rohit@gmail.com, यहाँ पर सिर्फ वैल्यू है। रोहित किसकी वैल्यू थी, की क्या था इसका नेम, बीसी किसकी वैल्यू थी, इसके इसका की क्या था कोर्स, और ये किसका था ईमेल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ की रिप्रेजेंट करेगा। तो हमने दोनों चीजें देखी, किस तरीके से हम सिर्फ की को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस तरीके से हम सिर्फ वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉप। पॉप का काम होता है कि किसी एलिमेंट को रिमूव करना। ठीक है, किसी एलिमेंट को रिमूव करना। ओके, कैसे, आइए देखते हैं। ये हमारी वैल्यू पहले से बनी हुई है, यहां से वैल्यू हमारी पहले से बनी हुई है। मैंने यहां पे क्या किया, सिंपल पी डॉट सॉरी एस डॉट, पहले से वैल्यू आपकी बनी हुई है। एक काम करते हैं, उसको भी प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एस। ठीक है, एस आपका प्रिंट होगा ही। एस डॉट पॉप, p इज इक्वल टू एस डॉट पॉप आइटम्स, पॉप आइटम्स। या अगर हमें सिर्फ पॉप लेना था, पॉप लेना था कि पॉप आइटम, सॉरी पॉप आइटम। ठीक है, तो पॉप आइटम्स। ओके, ये कर दिया, तो उसके बाद प्रिंट किसको करा दिया, पी को। ठीक है, सिंपल तरीका है। पॉप आइटम करके हमने उसको क्या करा दिया, डिस्प्ले करा दिया। नाउ चेक द आउटपुट, रन किया,
सॉरी पॉप दिस पॉप आइटम रन किया, क्लियर कर लेते हैं इसको थोड़ा दिस। ये देखिए ये पहली वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू प्रीवियस वैल्यू पहले से प्रोवाइड है और यहाँ पे आपको क्या बचा, ईमेल यहाँ पर आपको मिला। ठीक है, यानी इसने क्या किया, जो भी आपकी वैल्यू थी यानी पहले जो ऊपर की जो दो वैल्यू थी उसको उसने क्या कर दिया, हटा दिया। ठीक है, नाउ इन शॉर्ट आप ये समझो कि एक एलिमेंट को क्या करता है, रिमूव करता है, जो उसके आर्बिट्रेरी एलिमेंट होते हैं। ठीक है, वो उसको क्या कर देगा, सिंपली रिमूव कर देगा। फिर से देख लीजिए आउटपुट इसका लाइक दिस, ईमेल दिस, यानी आपको सिर्फ दो वैल्यू आपको मिली, ईमेल और ये, बाकी दोनों वैल्यू क्या हो गई इसकी, रिमूव हो गई। और इसी तरीके से आप एक और पॉप एलिमेंट यूज कर सकते हो, जो कि क्या करेगा, पॉप एलिमेंट आपको वो एलिमेंट रिमूव करेगा जो किसी स्पेसिफिक की से रिलेटेड होगा। ठीक है, कैसे, आइए जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या करना है, s डॉट पॉप, s डॉट पॉप मैंने लिखा, ओके, और मैंने यहाँ पर जस्ट सपोज दे दिया नेम। ठीक है, मैंने नेम बता दिया यानी की बता दिया कि भैया इसको मुझे रिमूव करना है। ठीक है, क्लियर कर लेते हैं इसको एक बार फिर दिस। ये देखिए नेम रोहित, कोर्स VCA, ईमेल इतना। अब हमने क्या किया, नेम को हटा दिया तो क्या बचा मेरे पास, रोहित। यानी आपने किसको हटाया, वो बताएगा कि भाई आपने नेम को हटाया था यानी की को हटा दिया, और जब भी आप की को हटाओगे तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो आपका रिमूव क्या हुआ, हटा क्या वहां से, रोहित हटा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपने नेम को हटा दिया। जब आप की को हटा दोगे तो वैल्यू क्या होगी, वैल्यू आपकी वहां पर एग्जीक्यूट नहीं होगी, वैल्यू वहां पर नहीं बताएगा। ओके, आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो ये इसके टोटल आपने देखे 3 इनबिल्ट फंक्शंस देखे, लेंथ, str और टाइप, और 8 तरह के आपने इनबिल्ट मेथड्स देखे, क्लियर, कॉपी, आइटम्स, कीज, अपडेट, वैल्यूज, पॉप आइटम एंड पॉप। ठीक है, पॉप आइटम और पॉप में बस एक चीज का ध्यान रखिए, पॉप आइटम के अंदर आप वैल्यू नहीं दोगे, वो क्या करेगा, वो स्टार्टिंग जो आर्बिट्ररी वैल्यू होगी स्टार्टिंग की उसको रिमूव करेगा। और पॉप क्या करेगा, पॉप के अंदर आप आर्गुमेंट पास करोगे कि आप किस की को हटाना चाहते हो, वो उसको रिमूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा डेटा टाइप का जो एक्सप्लेनेशन पार्ट था वो यहां पर कंप्लीट हुआ। आई होप ये सारी चीजें सबको क्लियर होंगी। इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। इसके बाद हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट की ओर मूव करेंगे, दैट इज फंक्शंस इन पाइथन। ठीक है, फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे कि पाइथन में किस तरीके से फंक्शन का यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपकी अच्छी लगी, चीजें समझ में अगर आई तो आप इसको लाइक करें, बाकियों को भी शेयर करो, सो दैट सारे इसको आसानी से पढ़ सकें। ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।